देश में एक बड़ी घटना घटी है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक धमाका हुआ, 5 मिनट के भीतर एक और धमाका हुआ, और ये धमाका हुआ जम्मू के हमारे टेक्निकल एयरपोर्ट में। आप जानते हैं टेक्निकल एयरपोर्ट क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बात को बढ़ाऊँ। टेक्निकल एयरपोर्ट वो जगह होती है, वो एयरपोर्ट होते हैं जो सेना के नियंत्रण में होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ एयरपोर्ट है सेना के नियंत्रण वाले जहाँ पर कुछ निजी फ़्लाइट्स, जो प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं जिससे हम आप आते जाते हैं, वो भी उतरती हैं। जैसे जम्मू हुआ, कश्मीर का एयरपोर्ट हुआ, ऐसे कई और एयरपोर्ट हैं देश में, जहाँ लद्दाख हुआ, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर सेना उनको कंट्रोल करती है, लेकिन वहाँ पर निजी फ़्लाइट्स भी उतरती हैं। वैसा ही कुछ एक मामला यहाँ पर है, पर ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में है। आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जवान हैं कितने मुस्तैद हैं। यहाँ पर ऐसी नज़र रखी जाती है टेक्निकल एयरपोर्ट्स पर कि परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाइट आती है, जो फ्लाइट जाती है, पूरी निगरानी रहती है एक एक चीज़ पर। तो आज हम बात करेंगे कि जम्मू में जो ब्लास्ट हुआ, 2 ब्लास्ट रात को, बीती रात मतलब 26 जून की रात को 1 बजे के आसपास ये सब हुआ, और 5 मिनट के भीतर 2 ब्लास्ट हुए, छत टूटी। तस्वीरें उनकी दिखाना अभी अलाउड नहीं है, अभी कोई मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। वो जो दिन में दिख गया, दोपहर के बाद वो सब बंद हो गया, क्योंकि हम बताना नहीं चाहते कि वो एक्चुअली इतना छोटा विस्फोट था। मतलब उस पर आएंगे कि इन्होंने किया, मगर वो इतने टुच्चे लोग और इतनी घटिया सोच वाले लोग और उनकी इतनी घटिया प्लानिंग कि वो सिर्फ कुछ ईंटें तोड़ सके। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ कुछ ईंटें ही तोड़ पाए, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है और इससे खतरा बहुत बड़ा पैदा हो गया है। ये जो खतरा है ये चौंकाने वाला है, ये डराने वाला है, ये एक नया चैलेंज है, ये एक नई सोच पैदा करता है कि खतरा कहाँ तक जा सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। और हमें अभी आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जंग जारी है, 1967 के कश्मीर इलेक्शन के बाद जो शुरू हुआ, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इनफैक्ट शुरू तो ये 1948 से ही हो गया था, जब बंटवारा हुआ था। तब पाकिस्तान के लोग आतंकवादी थे। 1948 में पाकिस्तान ने पहली बार आतंकवादियों को हायर किया, अफ़गानी कबाइली, जिनको कश्मीर में भेजा गया, कत्लेआम कराया गया, और फिर भारतीय सेना को राजा हरि सिंह ने बुलाया, और उसके बाद में चीज़ें उस लेवल तक पहुंची कि वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे हम LOC कहते हैं। दुनिया के सब जगहों पे LOC नहीं होती, वहाँ पे बॉर्डर होते हैं। हमारे यहाँ LOC है, और चाइना के साथ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दिक्कतें हैं, मगर ये जम्मू का जो छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, मैं बार बार कहूँगा इसको, ये बहुत छोटा सा ब्लास्ट है, इससे कुछ बिगड़ा नहीं है हमारा, लेकिन ये कीमती क्यों है, ये अहम क्यों है, इसके बारे में हम सबको सोचना क्यों है। आज मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मैं 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे क्राइम जर्नलिज्म करते हुए, और ये सब देखते और सुनते हुए और इसको समझते हुए बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझता हूँ, और समय के साथ में सोर्सेज डेवलप होते हैं। 5 साल में अगर PhD हो जाती है तो मेरी 4 हो चुकी हैं। मैं चीज़ों को थोड़ा सा समझता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक बात को पहुँचाऊँ अपनी, और आप इसकी गहराई को समझें कि ये असल में हो क्या रहा है। तो देखिए, पहली स्क्रीन जो आपने मेरी देखी, उसमें आपने स्लाइड में देख लिया कि जम्मू में ब्लास्ट हुआ, और अब इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। 27 तारीख में लिख रहा हूँ क्योंकि इस समय ये हो रहा है, और आज ही की सुबह में, मतलब 27 की सुबह में 26 की रात को, जब 12 बजे के बाद 27 तारीख हो गई थी, तब ये सब शुरू हुआ था। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्या हुआ इसको समझ लेते हैं, इससे समझना आसान होगा चीज़ों को। देयर वर 2 स्मॉल ब्लास्ट्स, जैसे मैंने बताया, जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में बहुत सुबह, 27 तारीख की बहुत सुबह जम्मू एयरपोर्ट वॉज
ड्रोन्स के ज़रिए विस्फोटक गिराया गया जिसने कुछ ईंटें तोड़ दी, छत में थोड़ा छोटा सा छेद कर दिया और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। लेकिन उनसे गलती पता है क्या हुई? उन्होंने हमें सिखा दिया कि अब हमें किस लेवल तक चौकन्ना रहना। और हमारी फोर्सेस लाजवाब है, दुनिया दाद देती है हमारी फोर्स की। अमेरिका की फोर्सेस हमसे ट्रेनिंग लेती हैं, दुनिया कजाकिस्तान, रशिया, अब चाइना को छोड़ दीजिए, दुश्मनों को, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी अब बताइए दुनिया की कौन सी बेहतरीन आर्मी है जो हमारे साथ आके ट्रेन नहीं करती अपने आप को। हमारे पास रेगिस्तान से लेके बर्फ़ के बर्फीले पहाड़ हिमालय तक है। हमारे पास जो ट्रेनिंग है हमारे सैनिकों की, सियाचिन 18,000 फीट की ऊंचाई, मुकाबला नहीं ना हमारा। हमसे तो कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि हमारी फोर्स पिछले लंबे समय से, ऑलमोस्ट 30 साल से, 90 से शुरू हुआ था, 21 चल रहा है, 30 साल से तो हम कश्मीर में लगातार लड़ रहे हैं। हमारी आर्मी बैटल हार्डन है। लोहे को जितना आग में तपाओ, उसको पीटो, फिर आग में डालो, फिर पीटो। तो दमस्कस एक नाम होता है लोहे का जिस पे पैटर्न उभरते हैं, जिसमें बहुत सारे लेयर्स लोहे के आप अगर आप बार बार गर्मी में डालें और उसको ठोकें तो बनता है। खैर ये बात लंबी हो जाएगी ऐसे तो। अब आते हैं मुद्दे पे। भैया हुआ क्या? भाई साहब झगड़ा हुआ, छोटा सा बम डाल दिया, उसके बाद 5 मिनट बाद एक और बम डाल दिया, 5 मिनट में 2 बम, कुछ नहीं बिगड़ा, छोटा सा झगड़ा था। इसे झगड़ा भारत जैसा बड़ा देश कह भी नहीं सकता, पर हाँ हमें इसे क्यों इम्पोर्टेंट लेना है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अटैक जो है वो टेस्ट थे, सिर्फ टेस्ट। ये बहुत धीमे से कहा मैंने, मगर बहुत बड़ी बात कह दी है। ये अटैक सिर्फ टेस्टिंग थे। टेस्टिंग, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम लगातार 5 मिनट के अंदर 2 ऐसे अटैक कर दें जो एक छोटा हो, और संभलने का मौका कब तक वो लेते हैं हम उतना टाइम देख लें, उसको टाइम का कैलकुलेशन कर लें, 5 मिनट में 2 हो गए, दोनों के दोनों सक्सेसफुल हो गए। अगर अगली बार एक छोटा और एक बड़ा हुआ तो क्या होगा? ये अकेला कंसर्न है पूरी सुरक्षा एजेंसियों का और पूरी सरकार का। हर एक फौजी, हर एक वो आदमी जो वर्दी पहनता है, सिविल में रहता है, लेकिन देश की सेवा में, फोर्स में, इस वक्त सिर्फ ये बात सोच रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आगे क्या? तो भाई टेररिस्ट को आइडिया कैसे आया? ड्रोन तो बच्चे भी उड़ाते हैं आजकल, उनसे वीडियो लेते हैं, और कई जगह पे तो ये लीगल भी है। लेकिन ये कहानी सारी शुरू हुई कुछ महीने पहले जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक वॉर हुई। आर्मेनिया ताकतवर देश था, हमने उसको स्वाति नक्षत्र भेजा। स्वाति नक्षत्र हमारा एक ऐसा रडार सिस्टम है जिसको हम पाकिस्तान बॉर्डर पे रखते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से हम पर अचानक, अक्सर ही आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि वहाँ से कभी भी शेलिंग शुरू हो जाती है। वो शेलिंग गोलियाँ वोलियाँ चलना नहीं होता है, जनरली मोटार चलते हैं अलग अलग, है ना, छोटे और बड़े। मैं अगली बार बनाऊंगा ऐसा वीडियो तो अपने फ़ोटो भेजूंगा आपको उन वेपन्स के साथ में जो मैंने वहाँ पे कवर किए। होता क्या है कि वो रडार भेजते हैं अपने अपने माफ़ कीजिएगा, वो अपने मोर्टार भेजते हैं वहाँ से, और हम यहाँ से अपने मोर्टार फायर करते हैं। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। स्वाति रडार हमारा अकेला ऐसा इंडिजीनियस डेवलप्ड रडार है जिसके ज़रिए हम जानते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से आया, जो यहाँ गिरा है हमारे यहाँ पे मोर्टार, आया कहाँ से था, एग्जैक्ट लोकेशन हमको स्वाति बताता है। हमने आर्मेनिया को स्वाति रडार बेचा, और ये अकेला देश है जिसको हमने बेचा, हम किसी और को बेचते नहीं। वो हमने अपनी सुरक्षा के लिए खुद डेवलप किया। इसकी वजह से हमने पाकिस्तान की ठोके रखी हुई है। पाकिस्तान जब फायरिंग करता है वही सीज फायर की बात करता है। हमने तो कभी की नहीं। आपने सुना कभी कि हमारे यहाँ से अमित शाह बोले हों, राजनाथ सिंह बोले हों, पीएम बोले हों, या इससे पहले कभी कोई नेता बोला हो कि भाई सीज फायर कर दो? नहीं नहीं, सीज फायर की बात वही करते हैं हमेशा। उनको पता है वो जहाँ से फेंकते हैं हम वहाँ का, मतलब अगर वो किसी 100 फीट के इलाके से लगातार वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं मोर्टार की, तो हमको पता होता है कि 100 फीट के आसपास के बराबर का 500 फीट का और सब उड़ा देना है। हम ये करते आए हैं, इसलिए उनको दुख होता है। वो दुखी रहते हैं, इसलिए तो रोते रहते हैं। पाकिस्तान मदद चाइना कर दे, टर्की कर दे, मलेशिया कर दे, अरे सऊदी अरब कुछ पैसे ही दे दो भाई,
चोटी संभाल लें अपनी, इंडिया तो पेलता रहेगा, उससे कोई बचाव नहीं। गलती करोगे ठुकोगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गोली और बातचीत, मतलब गोली बोली एक साथ नहीं चलती। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। तो चले आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए अब मामला क्या है, हम पाकिस्तान पे शक क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी पाकिस्तान के बारे में, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हम शक क्यों करें। अब देखिए मुद्दा ये है कि पिछले एक साल से ना बहुत सारे ड्रोन्स जो बीएसएफ, हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो बॉर्डर पे, आपको अगर पता हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है। वो बॉर्डर डिफेंड करती है। नॉर्थ में तिब्बत है, जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी, बियॉन्ड मतलब सबसे पहले बीएसएफ, उसके बाद में आर्मी, और जम्मू कश्मीर का एक इलाका जहाँ सिर्फ आर्मी। ठीक है, तो जिस इलाके की ये कहानियाँ हैं वहाँ पे बीएसएफ जम्मू और इस पूरे इलाके में पिछले एक साल के अंदर 10 से 20 ऐसे अटैक जो ड्रोन के ज़रिए हुए, जिससे हथियार गिराए गए, जिनसे एम्यूनिशन गिराया गया, जिनसे ड्रग्स गिराए गए, जिनमें कई बार तो सिर्फ बैलून गिराए गए धोखा देने के लिए। लेकिन हमने फायरिंग की, हमने हवा में उड़ाया। एक बार तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 8x8, ये मैं फीट की बात कर रहा हूँ भाई साहब, आदमी बैठ के उड़ सकता है इसके ऊपर, इतना बड़ा था ये। ऐसा एक बिग ड्रोन भी गिराया हमने, बीएसएफ ने गिराया ये। सलाम है बीएसएफ वालों को, मैं उनके साथ में रेगिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और कश्मीर में तमाम जगहों पे मैंने उनके साथ कवरेज की है। गजब के लोग हैं, उनकी हिम्मत का मुकाबला नहीं। फ्रंट लाइन है ना, भले उनको हमने फोर्स का दर्जा भी कायदे से नहीं दिया, वो अलग लड़ाई है, होना चाहिए, लेकिन उनके जज्बे और वो जो करते हैं ना, आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे आधा घंटा, जहाँ पे वो 6-6 महीने की सर्विसेज देते हैं। 56 डिग्री टेम्परेचर मैंने एक बार देखा था रेगिस्तान में, जैसलमेर बॉर्डर पे, सलाखों के पास, वो जो सलाखें कहते हैं उनको, क्या बॉर्डर फेंसिंग, सांस लेने का मन नहीं करता क्योंकि वो इतनी गर्म होती है, आपको लगता है मम्मी बन जाओगे, अंदर से सब सूख जाएगा। एनीवेज, तो देखिए हुआ क्या कि अब लगातार ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान हथियार फेंक रहा था। एक बड़ा ड्रोन हमने देख लिया 8x8 इंच का, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये मार गिराया गया था, पर ये मार गिराया गया, इसके दो 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 नतीजे बनते हैं। एक तो बड़ा था तो रडार पे आ गया, मार दिया गया। इसलिए इस बार जब जम्मू पे अटैक हुआ तो छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो डिटेक्ट ना हो, और इनके ज़रिए स्नाइपर राइफ़ल 8 किलो से ज़्यादा का वज़न होता है उसका, 8 से 12 किलो का, 52 mm, 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, 1 किलोमीटर तक तो शार्प, क्लियर कट, शार्प ये अपने लक्ष्य को ध्वस्त करती है। फिर अजरबैजान ने ये समझा दिया कि यार अगर आपके पास पूरी ताकत भी हो आर्मेनिया के पास, लेकिन अगर आपको टर्की बहुत सारे ड्रोन दे दे तो आप जंग का रुख पलट सकते हो। और अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में यही हुआ था। तो कहानी बदल गई वहाँ से, और वहाँ से टेररिस्ट को, और ये वो एरिया है आप जानते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, ये सारे वो कन्फ्लिक्ट, अफ़गानिस्तान, ये सब कन्फ्लिक्ट जोन है। यहाँ पे आइडिया बिकता है, लड़ाई का आइडिया तो यहाँ पे सदा खरीदने के लिए लोग हाथ फैलाए, झोली फैलाए तैयार खड़े रहते हैं। तो भाई बिक गया, आइडिया बिक गया, पाकिस्तान में इन भाइयों ने ख़रीद लिया। ये जो मुसलमान हैं, माफ़ कीजिएगा मैं स्पेसिफिकली मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरा मकसद उन कट्टरपंथी मुसलमानों से है जो खुद को जिहादी कहते हैं और आतंकवाद जिन्होंने अपना पेशा बना रखा है, जिनकी दुकान है, जिनको आता कुछ नहीं, या तो टायर पंचर लगाते हैं या फिर बम बनाना जानते हैं। आगे चलते हैं भाई, फिर क्या हुआ, अब करना क्या होगा। इनको तो पता लग गया, ड्रोन कहीं मिल जाते छोटे मोटे, उसमें कुछ डाल दो। इस बार तो चलो छोटा एक्सप्लोसिव था, हालांकि उसकी वो क्या था एक्सप्लोसिव पता नहीं, लेकिन जो भी छोटा एक्सप्लोसिव था, एक डायनामाइट में 500 ग्राम के और एक 500 ग्राम के प्लास्टिक एक्सप्लोसिव RDX टाइप के में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। अगर कोई एक एक्सप्लोसिव, जिसकी मैंने पहले बात की, डायनामाइट एक दीवार गिरा सकता है आधा किलो का, तो ये आधा किलो का क्या कर सकता है, आप बस भगवान ना करे ऐसा कभी आप देखें, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी।
वो आसपास के 3-4 घर थे कभी कि नहीं थे, वो उनकी निशानी मिटा देगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ड्रोन से होने वाला, छोटे ड्रोन से होने वाला छोटा हमला हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ये समस्या हमेशा से इजराइल के पास थी। हमारा बहुत करीबी दोस्त है, करगिल से लेके हर जगह हमारे साथ खड़ा हुआ है। करगिल में हमारे पास हथियार ख़त्म हुए, उसने हमको बम्बारमेंट भेजा हर समय। आप पढ़े कभी इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इजराइल को पढ़ेंगे तो। हम भले ही टेक्निकल हो जाते हैं लेकिन इजराइल का भी टेक्निकल नहीं होता। इजराइल साथ खड़ा होता है दोस्त की तरह, और इजराइल ने साथ निभाया भारत का ऐसे जैसे कभी किसी ने नहीं निभाया। हाँ, उसमें आप थोड़ा बहुत रशिया को शामिल कर सकते हैं, रशिया ने भी किया, लेकिन इजराइल ने जो किया और जिस दिल से किया, जिस खुले आर्ट से, उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। तो भाई अब समस्या क्या, निदान क्या? निदान है आयरन डोम। आयरन डोम एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या करता है कि 1000 अगर रॉकेट आप पे एक साथ छोड़े गए तो उनको ये मल्टीपल टाइम्स स्ट्रेट एक ही समय पे सबको काउंटर करता है। यहाँ से भी 1000 रॉकेट उड़ते हैं, रॉकेट नहीं कहेंगे उनको, यहाँ से भी कुछ हथियार उड़ते हैं और वो ट्रैक करके उन सबको हवा में ख़त्म कर देते हैं गिरने से पहले। तो अब हमें ज़रूरत आन पड़ी है, अगर इस समस्या से हमें वाकई निपटना है तो हमें अब आयरन डोम सिस्टम, जिसकी अभी ठीक 2-3 महीने पहले तक हम कह रहे थे हमारे पास S-400 आ रहा है, S-400 अद्भुत है, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं रह जाएगा किसी से, पाकिस्तान की औकात क्या, चाइना क्या कर लेगा, उसके पास भी है हमारे पास भी है, तो फिर तो कुछ होना नहीं है बॉर्डर पे, LAC पे। हाँ, LAC तो संभाल ही लेंगे हम। लेकिन देखिए यहाँ एक नई समस्या, 2 बड़े दरवाज़ों के बीच से एक छोटा सा सांप निकल के सामने आया है, जो है छोटा ड्रोन। उसी को देखते हुए और इस खतरे को समझा पूरी सरकार ने, एजेंसियों ने समझा, इसीलिए तो अम्बाला से लेके पठानकोट तक सारे एयरबेस हाई अलर्ट पे कर दिए गए। तो अब इसका जवाब बस ये है, आयरन डोम। हम अगर सरहद ना भी लगाना चाहें, हमें हर एयरबेस पर अपने आयरन डोम सिस्टम लगा देना चाहिए कि जो आ रहा है यहाँ तो गिर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हमारे अमूल्य एसेट हैं, हमारे प्लेन्स हैं, हमारा सब कुछ है वहाँ पे, हमारे फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स हैं, एक पायलट 1 लाख आदमी के बराबर, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो अनुभव है, वो जितने घंटे की उसकी उड़ान उतना ज़्यादा बड़ा वो आदमी। हम ये सब खो नहीं सकते। तो देखिए ये सब, इस सब से आपको आई होप कि एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि ये पूरी घटना क्या है, इसका मतलब क्या। अब मैं आपको आगे का बता दूं कि देखिए ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये एक नई ट्रिक है 1000 कट्स टू इंडिया, जो एक पॉलिसी है ISI की, पाकिस्तान की। ये उसमें एक नया उदय हुआ है, इसमें एक नई स्ट्रेंथ आई है, एक नया टूल आया इनके हाथ में, और इसका हल हमारे पास है। पर अच्छी बात यह है कि देखिए आयरन डोम मिसाल है इजराइल की, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और हम ये पाएंगे, हम हासिल करेंगे, और जब ये हासिल करेंगे दोस्तों तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें फिर से नहीं हो पाएंगी। अब हमको BSF को ये ड्रोन बंदूक देख के नहीं उड़ाने पड़ेंगे। और देखिए ये भी आपको एक आखिर में जाते जाते बता दूं मैं, जम्मू कश्मीर के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे शाम को मौसम बदलता है, तो अंधेरा छाने से ठीक पहले या कुछ देर बाद तक वहाँ पे सिर्फ लाइट्स उतरती हैं, उसके बाद में वो सब इलाका बंद हो जाता है। और जाहिर है जहाँ बरसों से 20 साल से 30 साल से बंद हो जाता है तो सबको आदत है सो जाने की, शायद कहीं चूक भी हुई हो। लेकिन पता है हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम एक चोट सहते हैं ना, उसके बाद हम इंश्योर कर देते हैं कि दूसरे को 1 लाख चोट देंगे ही। पाकिस्तान के कुछ लोग भी अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए अभी कि एक बार हो गया, तुम्हारा टेस्ट था, हमारी ट्रेनिंग हो गई, अब हम ट्रेन हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। एक बार और हिमाकत करके देखो, अगर कोई आसपास भी आया तो तुम्हारे ड्रोन तुम्हारे इलाके में ही गिरे हुए मिलेंगे तुमको। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा सरकार या ये नया भारत इस बात को आसानी से ले जाएगा। तो दोस्तों बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रियल रिसर्चर, हम बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद में हम चीज़ें लाते हैं। हमने इसको नई व्यवस्था के साथ चैनल को शुरू किया है। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। हमारा भी बहुत घंटे लग जाते हैं किसी एक टॉपिक को पूरा समझने में और उसको इस काबिल लाने में कि आपको समझा पाएँ।
आगे चीज़ें और बेहतर होंगी। अभी नई शुरुआत है, आप साथ देंगे, आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम सामने ला कर देंगे। और इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ जो बेल बटन है उसको भी, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा कि कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ गंभीर मसले लाएंगे, हर विषय के, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, हर चीज़, कोरोना से संबंधित रिसर्च, विज्ञान से संबंधित रिसर्च, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सब कुछ, हर विषय। अगर आप IAS या IPS या बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए आपके लिए ये बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अगर आपको रिसर्च की ज़रूरत है तो इस पे आइएगा। हम और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और यकीनन हम करेंगे। आप हमसे जुड़िएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।